नमस्कार। कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 9, जिसके कवि फिराक गोरखपुरी जी हैं, जिनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। फिराक गोरखपुरी ये नाम इन्हें साहित्य जगत में जुड़ने के पश्चात मिला। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 में गोरखपुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश जिले में है। और इनकी शिक्षा की शुरुआत रामकृष्ण की कहानियों को पढ़ने से हुई। बाद में इनकी शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में भी इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। सन 1917 में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, लेकिन स्वराज आंदोलन के लिए इन्होंने सन 1918 में डिप्टी कलेक्टर के पद से त्याग पत्र दे दिया और सन 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष तक ये जेल में रहे। उसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक हो गए। इनके साहित्य जगत में किए गए योगदान के कारण इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें इनकी रचना गोले नगमा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में गोले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई, ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। और इस प्रकार से साहित्य की सेवा करते करते इनका निधन सन 1983 में हुआ। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। यानी नए शायरों को आमंत्रित करते हुए कह रहे हैं कि अब मेरे नगमों को नींद आ रही है, अब मेरे जीवन का अंत होने वाला है, तो अब आगे के कार्यों को, आगे की साहित्यिक रचनाओं को तुम आगे बढ़ाओ। इस प्रकार से कहते हुए उर्दू शायरी का एक बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नजीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। यानी जो पहले के शायरों के नियम थे, रिवायत थे, उनको फिराक गोरखपुरी जी ने तोड़ा है और अपने अनुसार, यानी फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। यानी फिराक गोरखपुरी की शायरी में को पढ़ करके पाठक को ऐसा लगता है कि जैसे वह स्वयं को पढ़ रहा है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं कहे जाते हैं। यानी एक तरह से ये संवाद है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। यानी इनकी शायरी को पढ़ करके
पाठक को ऐसा लगता है जैसे वो आमने सामने बात कर रहे हों, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हों। इस प्रकार से साधारण जन से इन्होंने अपनी बात को कहा है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है। जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। भौतिक यानी इस संसार में सांसारिक वस्तुएं जो भी हैं वो सब दिव्य हैं, वो सब अलौकिक हैं, ऐसा कहना फिराक गोरखपुरी जी का है। और इनके द्वारा लिखित रुबाइयां ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और गजल जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है उसे इस सत्र से हटा दिया गया है, इसलिए हम लोग अगली वीडियो में इनके द्वारा लिखित गजल को पढ़ेंगे। धन्यवाद।